तो अब हम बात कर लेते हैं डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में। हम देख चुके हैं हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो चलिए प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। अच्छा, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि एवरी प्रॉपर्टी जो भी हम डिटरमिनेंट की किसी रो में अप्लाई कर सकते हैं दैट इज आल्सो वैलिड फॉर कॉलम्स। मतलब हर प्रॉपर्टी रो के लिए उतनी ही इक्विवेलेंट यूज होगी जितनी कॉलम्स के लिए आप कर सकते हैं। मतलब जो प्रॉपर्टी आप रो के लिए काम में ले सकते हैं वो के लिए भी काम में ले सकते हैं। तो कहने का मतलब पहले अपन ये स्टडी कर चुके हैं। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैन बी फाइंड आउट बाय एनी रो और कॉलम। इसको हम एग्जांपल भी ले चुके हैं और हम ये बात भी कर चुके हैं कि जहां मैक्सिमम जीरो हो उस रो को या कॉलम को हमें काम में लेना चाहिए। चलिए अब सेकंड प्रॉपर्टी, स्केलर मल्टीप्लीकेशन विद अ डिटरमिनेंट। स्केलर मल्टीप्लीकेशन विथ ए डिटरमिनेंट। हम सभी जानते हैं स्केलर का मतलब कांस्टेंट होता है और इन मैट्रिसेस हम देख चुके हैं अगर एक कांस्टेंट हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई होता है। पहली रो में भी मल्टीप्लाई होगा, सेकंड रो में भी मल्टीप्लाई होगा और सभी एंट्रियों से मल्टीप्लाई होगा। बट डिटरमिनेंट में अलग है कुछ थोड़ा सा। ऑब्वियसली डिटरमिनेंट इज ए यूनिक वैल्यू। एक छोटा सा डिटरमिनेंट देते हैं 2/2 का और हमें पता है द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट आ रही है अपने पास 8 - 3 दैट इज 5। और मान लीजिए आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस डिटरमिनेंट बाय 4। तो ऑब्वियसली डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है ये एक वैल्यू है और इसकी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो 5 है। तो 5 × 4 हमारा रिजल्ट आना चाहिए 20। 4 अगर इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो 20 आएगा। ठीक है, ये अपने कैसे करा, पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली और फिर उसे 4 से मल्टीप्लाई करा। बट मैं चाह रहा हूं कि मुझे अगर ये निकालना है तो मैं इसकी वैल्यू ना निकालूं, इस 4 को ही मल्टीप्लाई करूं। 4 और ये डिटरमिनेंट मैंने बना दिया है। तो स्केलर अगर मल्टीप्लिकेशन है, डिटरमिनेंट भी क्या होता है कि अगर आपको कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है डिटरमिनेंट के अंदर इस बॉडी में, तो एक तरीका तो ये इसकी वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई कर लें। दूसरा तरीका ये है अगर आप वैल्यू नहीं निकालना चाह रहे हैं इसकी, तो आप किसी भी एक रो में ही मल्टीप्लाई कर पाएंगे। और ये हम पहले भी बोल चुके हैं, या तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई कर लें, फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर लें या सेकंड में मल्टीप्लाई कर लें, या फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर लें या सेकंड कॉलम में। मतलब किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं अभी सेकंड रो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आई गॉट दिस 2 3 4 16। ये डिफरेंट हो गया थोड़ा सा। ये 4 डिटरमिनेंट है, ये मैट्रिक्स से डिफरेंट हो गया थोड़ा सा। मैट्रिक्स में तो क्या इससे भी मल्टीप्लाई होता है, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो मैट्रिक्स इज सम अदर कांसेप्ट्स व्हाइल डिटरमिनेंट हैज सम अदर कांसेप्ट। अब देखिए क्या वैल्यू आ रही है 32 दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। तो ऑब्वियसली 20 आंसर आ रहा है, जो कि नॉर्मली हम जब शुरू में वैल्यू निकाल के फिर 4 से मल्टीप्लाई करा था तो भी 20 आया था। तो हमें ध्यान रखना है कि डिटरमिनेंट में अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो किसी भी एक रो या कॉलम से होगा, किसी से भी कर ले, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से। और अगर वाइस वर्सा, अगर मान लीजिए मुझे लग रहा है कि इसमें से 2 बाहर निकल रहा है तो मैं अगले स्टेप में से यूं भी लिख सकता हूं चाहूं तो 2 बाहर निकाल लिया, कॉलम में से बाहर निकल रहा तो बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि मल्टीप्लाई भी किसी एक कॉलम में ही करते हैं या एक रो में ही करते हैं, तो कॉमन भी एक रो या कॉलम से ही निकल जाएगा। जबकि मैट्रिक्स में क्या होता है, हर एलिमेंट में कॉमन आएगा तो ही बाहर निकलता है। तो चलिए एक प्रॉपर्टी हो गई डिटरमिनेंट की। एक थर्ड प्रॉपर्टी और ले लेते हैं। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। डिटरमिनेंट अगर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो 2 तरीके हैं, तो इसकी वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई करिए, और अदरवाइज आप उस कांस्टेंट को डिटरमिनेंट के अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो किसी भी एक रो या कॉलम से करिए। थर्ड, इफ elements in 2 rows
आर आइडेंटिकल, then value of determinant is 0. मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं, अगर किसी डिटरमिनेंट में दो रो के एलिमेंट सेम हैं, मान लीजिए फर्स्ट रो में 2 3 4 और थर्ड रो में 2 3 4 है, सेकंड रो में लिख देते हैं 1 -5 2, ये डिटरमिनेंट ये है, एज रो 1 इज आइडेंटिकल एज रो 3, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये एक प्रॉपर्टी है, ध्यान दें अगर आप निकालना चाहें तो उसकी वैल्यू 0 ही आएगी, और हम वैल्यू निकाल चुके हैं कई बार, तो इसलिए ध्यान दें। मैं यहां रो सेम लेके बता रहा हूं आपको, एवरी प्रॉपर्टी विच इज वैलिड फॉर रो इज आल्सो वैलिड फॉर कॉलम्स। अगर कोई भी दो कॉलम भी आइडेंटिकल है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मस्ट बी 0। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर हम डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो इंटरचेंज करते हैं, सेम दो कॉलम इंटरचेंज करते हैं, तो देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज्ड बाय नेगेटिव साइन। व्हाट आई मीन टू से, एक 2/2 का एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। ये हमारा डिटरमिनेंट है 2 3 1 4, ऑब्वियसली इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं 6 आ रही है, 6 नहीं 2 आ रही है, 6 - 4। और मान लीजिए मैं रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करता हूं, तो ऑब्वियसली डिटरमिनेंट कुछ इस तरह हो जाएगा, रो 1 रो 2 की जगह चली जाएगी और रो 1 की जगह चली जाएगी, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी अब ये। और अब मैं अगर इसकी वैल्यू निकालूं तो आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू आ रही है -2, यानी वैल्यू इज चेंज्ड बाय माइनस साइन। अगर आप ध्यान दें 3/3 का रो 1 को रो 3 से करेंगे या कॉलम 1 को कॉलम 3 से करेंगे, क्योंकि तो वैल्यू माइनस से चेंज हो जाएगी। और आप चाहते हैं कि यार मैं ऐसा भी ये भी करूं और इसकी वैल्यू भी ना बदले, तो आप क्या करेंगे, जब भी आप ऐसा करेंगे तो आपको पता है अब ये जो आएगा, जैसे पहले जो भी वैल्यू आ रही है उसकी नेगेटिव आएगी तो एक माइनस साइन लगा दें आगे, ताकि वो इंपैक्ट खत्म हो जाए। अब ये -2 इंटू माइनस प्लस, तो कहने का मतलब ये प्रॉपर्टी है, जब भी आप दो रो इंटरचेंज करना चाहें या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज करना चाहें और डिटरमिनेंट की वैल्यू को सेम रखना चाहे, तो प्रोसीड द डिटरमिनेंट बाय माइनस। अगर ऐसा आप एक ही क्वेश्चन करते हुए 4 बार कर रहे हैं तो 4 बार आपको माइनस बाहर लेना पड़ेगा, जब भी आप ऐसा करेंगे एक माइनस बाहर आएगा। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी, इसको यूज करेंगे हम। जब मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि यूज ऑफ हाउ टू यूज द प्रॉपर्टीज टू सॉल्व ए क्वेश्चन ऑफ डिटरमिनेंट।